परमाराध्य परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः नमन। तेरा पंथ दर्शन को समझने के लिए हमने इसे 4 भागों में विभक्त किया और इन 4 भागों में पहला भाग था साध्य और साधन की मीमांसा। आचार्य भिक्षु ने हमारे सम्मुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया कि साध्य और साधन की एकता का होना अनिवार्य है। साध्य जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गंतव्य है, वह साध्य कहलाता है। और जिनके द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है वे साधन कहलाते हैं। तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि जैसा हमारा साध्य है, उस साध्य को प्राप्त करने के साधन उसके अनुरूप ही होने चाहिए। उदाहरण के रूप में हम समझें, यदि हमारा साध्य मुंबई पहुंचना है, हमारा गंतव्य मुंबई है, तो उसका साधन मुंबई जाने वाली गाड़ी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में बैठ करके मुंबई पहुंचना चाहे, यह कभी भी संभव नहीं है। यदि हम अपने गंतव्य मुंबई तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें मुंबई जाने वाली गाड़ी में ही बैठना होगा। इसी प्रकार से आचार्य भिक्षु ने हमें बताया कि यदि हमारा साध्य मोक्ष है, मुक्ति है, तो उसके साधन भी उसके अनुरूप होने चाहिए। मोक्ष के साधन या मोक्ष प्राप्ति के साधन 4 बताए गए हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। इन 4 साधनों के द्वारा ही हम जीवन से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। एक तरफ जीवन है और दूसरी तरफ जीवन से मुक्ति। जो आत्मार्थी होता है, मोक्षार्थी होता है, उसका साध्य होता है जीवन से मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त करना। हम सब भी आत्मार्थी हैं, मोक्षार्थी हैं। हमारा लक्ष्य भी है मोक्ष को प्राप्त करना। अब यदि हमें कोई प्रश्न पूछा जाए कि आप लोगों में से जीना कौन कौन चाहता है, संभवतः सभी के हाथ खड़े हो जाएंगे। और यदि दूसरा प्रश्न यह किया जाए कि आप में से मरना कौन कौन चाहते हैं, किसी का हाथ खड़ा नहीं होगा। जीना सभी चाहते हैं और मरना कोई नहीं चाहता। यह हमारी रुचि का विषय तो हो सकता है, लेकिन वास्तविकता नहीं हो सकता। वास्तविकता यह है कि जो जीना चाहता है वह मरना भी चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक जन्म लेने वाला व्यक्ति एक दिन मरण को अवश्य ही प्राप्त होता है। हमने जीने और मरने की इच्छा कर ली। जीने और मरने की वांछा करना असंयम है, अधर्म है। तो एक तरफ तो हमारा साध्य है जीवन से मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त करना, और दूसरी तरफ हम जीने और मरने की वांछा कर रहे हैं, असंयम की वांछा कर रहे हैं। तो असंयम के द्वारा हम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जीवन से मुक्ति का साधन संयम हो सकता है, असंयम कभी भी नहीं हो सकता। तो यदि हमारा साध्य जीवन से मुक्ति है तो हम न तो जीने की इच्छा करें और न ही मरने की इच्छा करें, अर्थात हम असंयम की इच्छा ना करें। आचार्य भिक्षु ने आगे बताया कि कई लोग ऐसा चिंतन रखते हैं, ऐसी धारणा रखते हैं कि आवश्यक हिंसा हिंसा नहीं है, या कई लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए
एक दो लोगों की हिंसा कर देना हिंसा नहीं है। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि बड़ों को बचाने के लिए छोटों की हिंसा कर देना हिंसा नहीं है। आचार्य भिक्षु ने इस पर कटाक्ष किया, इसका विरोध किया, और आचार्य भिक्षु ने हमें बताया कि अहिंसा को अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि हमारा साध्य अहिंसा है तो उसके साधन भी अहिंसात्मक होने चाहिए। हिंसा के द्वारा अहिंसा को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। गांव के बाहर एक शेर आ गया, लोगों को मारने लगा। गांव के लोगों को चिंता हुई, एकत्रित हुए और एक योजना बनाई, और उस योजना के अनुरूप उन्होंने शेर को पकड़ करके मार दिया, पूरे गांव को बचा लिया। लोगों ने कहा बड़ा धर्म का काम कर दिया। यह लोक कल्याणकारी तो हो सकता है, लोक उपकार तो हो सकता है, सामाजिक कल्याण का काम भी हो सकता है, किंतु यह अहिंसा नहीं हो सकता। शेर की हिंसा हिंसा ही कहलाएगी, वह किसी भी हाल में अहिंसा के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती। हमने बल प्रयोग किया, बल प्रयोग करना अहिंसात्मक तत्व नहीं है, यह शुद्ध साधन नहीं है। शुद्ध साधन है हृदय परिवर्तन करना। एक व्यक्ति कसाई के पास गया और उसे कुछ धन देकर बोला, प्रलोभन देकर बोला कि तुम आज के लिए हिंसा न करो, आज के लिए बकरों को न मारो। उसने बकरों को बचा लिया, लेकिन क्या यह अहिंसा है? यह अहिंसा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसका साधन शुद्ध नहीं है। प्रलोभन शुद्ध साधन नहीं है, अहिंसात्मक तत्व नहीं है। अहिंसात्मक तत्व है हृदय परिवर्तन, शुद्ध साधन है हृदय परिवर्तन। यदि वो व्यक्ति उस कसाई को समझा करके उसका हृदय परिवर्तन कर देता तो वो शुद्ध साधन होता और वहां अहिंसा धर्म होता। आचार्य भिक्षु ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अहिंसा का पालन किया तो जा सकता है, लेकिन करवाया नहीं जा सकता। अहिंसा का पालन कभी भी करवाया नहीं जा सकता। करवाने का तात्पर्य है या तो बल प्रयोग से करवाया जाएगा, या धन आदि का प्रलोभन देकर के करवाया जाएगा, या असंयम का पोषण करके करवाया जाएगा। ये सभी के सभी साधन अशुद्ध साधन हैं, शुद्ध साधन नहीं है, अहिंसात्मक तत्व नहीं है। इसलिए इनका पालन कभी भी करवाया नहीं जा सकता। अहिंसा का पालन किया जाता है, इसका तात्पर्य यह है कि अहिंसा का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जिसका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन शुद्ध साधन है, अहिंसात्मक तत्व है। तो संक्षेप में हम यदि समझना चाहें तो यदि हमारा लक्ष्य अहिंसा को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो उसके साधन अपरिग्रह हो सकता है, हृदय परिवर्तन हो सकता है, संयम का पोषण हो सकता है। परिग्रह, बल प्रयोग, प्रलोभन या असंयम का पोषण ये अहिंसात्मक तत्व नहीं है। ये कभी भी अहिंसा को प्राप्त करने के साधन नहीं बन सकते। तो हम आत्मार्थी हैं, मोक्षार्थी हैं, और आत्मार्थी और मोक्षार्थी होने के कारण अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अध्यात्म के मार्ग पर आगे शुद्ध साधनों को अपना करके ही बढ़ा जा सकता है। हम शुद्ध साधनों को अपनाएं, अहिंसात्मक तत्व को अपनाएं, और अहिंसात्मक तत्वों को अपनाकर अपनी शुद्धि की ओर आगे बढ़ते जाएं। यही आप सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल भावना। ओम अरहम।